गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 9 शुरू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पाठ 8 राजकुमार और हंस इसके अभ्यास प्रश्नों को हमने राइट किया था, इनके उत्तर राइट किए थे हमने। कंप्लीट हो गया था ये चैप्टर पाठ 8। और अब है पाठ 9 घमंडी का सिर नीचा। घमंडी किसको बोलते हैं? जो घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं, उनको बोला जाता है घमंडी। तो इसमें हम देखते हैं क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है प्रस्तुत अध्याय में नैतिक सद्गुणों का विकास, अभिमान ना करना, सबके काम को सम्मान दृष्टि से देखना बताया गया है। तो इसमें एक कहानी दी गई है, उसको हम पढ़ेंगे। एक बार हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। उसने सूरज से कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, तुम मेरे आगे नहीं ठहर सकते। हवा समझते हो ना? हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। वो क्या सोचने लगी कि मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उसे इस बात का घमंड हो गया, अभिमान हो गया। उसने अभिमान में ही सूरज से, मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, सबसे अधिक ताकतवर हूँ, तुम मेरे आगे ठहर नहीं सकते। मतलब तुम मुझसे कम शक्तिशाली हो, मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ, तुम मेरे आगे ठहर नहीं सकते। हवा ने कहा, किससे? सूरज से। सूरज बोला, मैं अधिक बलवान हूँ। अब सूरज ने भी क्या कहा? सूरज ने अपनी शक्ति के बारे में बताया कि मैं अधिक बलवान हूँ, मुझ में अधिक बल है। दोनों में लड़ाई होने लगी। क्या लड़ाई होने लगी? कि सूरज बोलता कि मैं अधिक शक्तिशाली हूँ और हवा बोलती कि मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। लड़ाई होने लगी दोनों में। तभी क्या हुआ, सामने से एक आदमी आ रहा था। सूरज बोला, जो इस आदमी के कपड़े उतार देगा वही अधिक बलवान होगा। अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। जो इस आदमी कपड़े उतार देगा वह अधिक बलवान होगा। हवा ने यह शर्त मान ली। ठीक है, दोनों के बीच शर्त लगी थी। क्या शर्त लगी? कि जो अपनी अपनी शक्ति, दोनों ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और जो अपनी शक्ति से इस आदमी के कपड़े उतार देगा वह अधिक बलवान माना जाएगा। हवा ने भी यह शर्त मान ली। तुम पहले तुम अपना बल दिखाओ, सूरज ने कहा। सूरज ने हवा से कहा कि पहले तुम अपनी ताकत दिखाओ, अपना बल दिखाओ, हम देखें तो आप में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, और आप अपनी शर्त जो आपने लगाई है वो कर पाते हो कि नहीं। हवा तेजी से चलने लगी, बहुत तेज चलने लगी, बहुत तेज और तेज चलने लगी। उसने सोचा कि आदमी के कपड़े उड़ा ले जाऊंगी। उसने क्या सोचा कि ये जो आदमी आ रहा है तो मेरे बेग से हवा, जब तेज हवा चलेगी बहुत तेज, तो कपड़े उड़ जाएंगे और वो शर्त जीत जाएगी। जैसे ही हवा चली, आदमी ने कसकर अपने कपड़े पकड़ लिए। अब हवा जैसे ही चले तो आदमी ने अपने पूरे कपड़े क्या कर लिए, और अच्छे से और मजबूती से पकड़ लिए। हवा और तेजी से चलने लगी। जितने जोर से हवा चलती, आदमी उतना ही कसकर अपने शरीर पर कपड़े लपेटता जाता। हवा चलती है तो वो क्या करता, आदमी और अधिक अच्छे से अपने कपड़ों को पकड़ लेता और अच्छे से उसको लपेटता जाता अपने कपड़ों को। हवा उसके कपड़े उतरवाने में सफल ना हो सकी। जब बहुत तेज हवा चलती गई और उसने सोचा था हवा ने कि यदि मैं अधिक तेज चलूंगी तो इस आदमी के कपड़े में उड़ा ले जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि हवा जैसे ही तेज चलती और अब वो आदमी अपने कपड़े और अच्छे से लपेट लेता और कसकर पकड़ लेता। फिर हवा और तेज चलने लगी तो आदमी ने और अपने अच्छे से कपड़ों को और अच्छे से पकड़ लिए, कपड़े और अच्छे से लपेट लिए। अब बहुत देर हो गई, हवा उसके कपड़े उतरवाने में सफल ना हो सकी। अब सूरज की बारी थी। हवा ने अपना बल दिखा चुकी थी। अब किसकी बारी थी? सूरज की बारी थी। सूरज तेजी से चमकने लगा। अब सूरज ने क्या किया? तेजी से चमकने लगा, मतलब तेज धूप निकल गई, बहुत गर्मी हो गई, बहुत तेज। जब सूरज चमका, जब तेज धूप निकलती है तो गर्मी लगती है ना, तो जैसे ही गर्मी लगने लगी उसको, सूरज जैसे तेज निकला, धूप तेज निकली तो उसको गर्मी लगने लगी। आदमी को बहुत पसीना आने लगा। तेज धूप में हम निकलते हैं, जैसे हम कहीं चलते हैं और तेज धूप रहती है तो हमको पसीना आने लगता है, तब उस आदमी को पसीना आने लगा। परेशान होकर वह अपने कपड़े उतारने लगा। इस प्रकार सूरज की जीत हुई और हवा हार गई। जैसे उसको गर्मी लगी, पसीना आने लगा, तो उसने क्या किया, अपने कपड़े उतारने शुरू किए और फिर जीत किसकी हो गई? सूरज की जीत हो गई और हवा की हार हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों में शर्त क्या लगी थी कि अपना अपना बल दोनों को दिखाना है। जो इस आदमी कपड़े उतरवा देगा वह अधिक बलशाली होगा। तो हवा ने पहले अपने जोर से चली, जितनी उसकी ताकत थी उतनी जोर से, लेकिन हाँ वो कपड़े उड़ाने में सफल
नहीं हो सकी। आदमी ने और तेज मजबूती से अपने कपड़े पकड़ लिए, लपेट लिए। और जब सूरज ने तेज चमकना शुरू किया, बहुत तेज धूप निकली, तो आदमी को गर्मी लगने लगी और गर्मी लगने के कारण वह अपने कपड़े उतारने लगे और फिर इस प्रकार सूरज की जीत हो गई और हवा की हार हुई। अब बताओ कौन शक्तिशाली है? सूरज मुस्कुराकर बोला। सूरज ने किससे पूछा? हवा से, कि अब बताओ शक्तिशाली कौन है, कौन अधिक ताकतवर है? हवा का सिर शर्म से झुक गया। क्यों झुक गया? क्योंकि हवा ही बार बार बोल रही थी कि मैं अधिक शक्तिशाली हूँ, मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। उसी को अपनी शक्ति पर घमंड हुआ था और उसी ने सूरज से कहा था कि मैं अधिक शक्तिशाली हूँ और तुम मेरे सामने नहीं ठहर सकते। और जब हवा हार गई तो फिर हवा का सिर शर्म से झुक गया। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। अपने गुण को अधिक और दूसरे गुण को समझना गलत बात है, सूरज ने समझाया। सूरज ने हवा को क्या समझाया कि हर व्यक्ति में, सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, सब में अच्छाई होती है, लेकिन अपने गुण को अधिक समझना और दूसरे गुण को कम समझना या हमसे किसी को कम आंकना, ये गलत बात है। हवा धीमे धीमे चलने लगी। फिर हवा कैसे चलने लगी? धीरे धीरे, जैसे चलते वैसे चलने लगी। सूरज की गर्मी भी कम हो गई। सूरज ने अपनी गर्मी तेज क्यों की थी? क्योंकि वह अपनी शर्त को जीतना चाहता था, अपना बल दिखाने के लिए उसने तेज की थी। और जब वो शर्त जीत गया और जब उसने हवा को समझा दिया तो उसने भी, जब हवा भी धीरे धीरे चलने लगी और सूरज की गर्मी भी कम हो गई और दोनों फिर से मित्र हो गए। ठीक है, तो एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं। घमंडी का सिर नीचा। घमंड किसने किया था? हवा ने किया था। हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। वो ये क्या सोचने लगी थी कि मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई है ही नहीं। और उसने सूरज से क्या कहा कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, तुम मेरे आगे नहीं ठहर सकती। हवा ने कहा था, किससे कहा था? सूरज से कहा था कि तुम मेरे आगे ठहर नहीं सकते, मेरे बल के आगे ठहर नहीं सकते, मैं बहुत अधिक शक्तिशाली हूँ। तो सूरज ने भी कहा कि मैं अधिक बलवान हूँ। सूरज ने अपने बल के बारे में बताया। दोनों में लड़ाई होने लगी। किस बात को लेकर? दोनों ही अपने आप को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। सूरज कहता मैं अधिक बलशाली हूँ और हवा कहती मैं अधिक बलशाली हूँ। सामने से एक आदमी आ रहा था, तो फिर उन दोनों ने क्या किया? सूरज ने कहा कि इस आदमी के जो कपड़े उतार देगा अपने बल का प्रयोग करके, वही अधिक बलवान माना जाएगा। और हवा ने यह शर्त मान ली। तो सूरज ने किससे कहा? हवा से कहा कि पहले तुम अपना बल दिखाओ, तुम दिखाओ अपनी शक्ति, क्योंकि तुमने पहले कहा है कि मैं अधिक शक्तिशाली हूँ, मेरे आगे कोई नहीं ठहर सकता, तो चलो पहले तुम अपना बल दिखाओ। हवा ने कहा ठीक है। हवा तेजी से चलने लगी। उसने सोचा कि हवा जब तेजी से चलेगी, मैं और तेज चलूंगी तो ये आदमी के कपड़े में उड़ा के ले जाऊंगी। हवा तेज चलने लगी। आदमी अपने कपड़े कस कर पकड़ लिए। हवा और तेज चलने लगी। हवा जितने जोर से तेज चलती और आदमी उतने ही कसकर अपने कपड़े को पकड़ता जाता और अपने शरीर पर कपड़े को लपेटता जाता। करते 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 बहुत देर हो गई। हवा उसके कपड़े उतरवाने में सफल ना हो सकी। अब किसकी बारी थी? अब बारी थी सूरज की। तो सूरज ने अपना बल दिखाया। अपना बल दिखाया मतलब उसने खूब तेज चमकना शुरू कर दिया। और जब तेज धूप निकलती है तो क्या होता है? गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है। तो जब सूर्य तेज चमकने लगा, गर्मी होने लगी, आदमी को बहुत पसीना आने लगा, तो वह परेशान हो गया। उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। इस प्रकार सूरज की जीत हुई और हवा की हार हुई। दोनों के बीच शर्त क्या लगी थी कि जो इस आदमी कपड़े उतार देगा वही अधिक बलवान होगा। पहले हवा ने बल दिखाया लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। और जब सूरज ने अपना बल दिखाया, सूरज ने अधिक चमकना शुरू किया, तो उस आदमी को गर्मी लगी और वह परेशान होकर उसने क्या किया? कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तो जीत किसकी हो गई? सूरज की जीत हुई, हवा हार गई। अब बताओ शक्तिशाली कौन है? सूरज मुस्कुराकर बोला। हवा से पूछा सूरज ने, अब बताओ शक्तिशाली कौन है? तुम बोल रही थी कि सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, तुम मेरे सामने नहीं ठहर सकते, तो अब बताओ कौन है शक्तिशाली? तो हवा का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि शर्त उसी ने लगाई थी, उसी को अपनी शक्ति पर घमंड हुआ, तो उसी ने सूरज से कहा था कि तुम मेरे आगे नहीं ठहर सकते। फिर सूरज ने हवा को समझाया कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, सभी व्यक्तियों में अच्छी बातें होती हैं, अच्छाई होती है, और अपने गुण को अधिक अच्छे समझना और दूसरे के गुण को कम समझना या फिर कम आंकना, यह गलत बात है। सभी में गुण रहते हैं अपने अपने।
फिर क्या हुआ, जब सूरज ने समझाया तो फिर हवा फिर धीरे धीरे चलने लगी, जैसे चलती है वैसे ही धीरे धीरे हवा चलने लगी और सूरज की गर्मी भी अब कम हो गई। सूरज ने सिर्फ अपनी गर्मी तेज इसलिए की थी ताकि वह अपनी शर्त को जीत सके, जो कि शर्त लगी थी कि उस व्यक्ति के जो कपड़े उतार देगा वही अधिक बलवान होगा। तो जब सूरज ने शर्त जीत ली, फिर उसने हवा को समझाया कि सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, किसी दूसरे के गुणों को अपने गुणों से कम आंकना गलत बात है। और फिर उसके बाद हवा धीरे धीरे चलने लगी, सूरज की गर्मी भी कम हो गई और फिर दोनों से फिर से मित्र हो गए, हवा और सूरज फिर से मित्र हो गए। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया कौन सा, 9, घमंडी का सिर नीचा। ये हो गई एक्सप्लेनेशन। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हैं। घमंड मीन्स क्या होता है, गर्व। घमंड मीन्स गर्व होता है, अभिमान होता है। बल मीन्स क्या होता है, ताकत। और शक्तिशाली मीन्स बलवान। शक्तिशाली मीन्स क्या होता है, बलवान। जीत मीन्स क्या होता है, जीत मीन्स होती है विजय। जीत मीन्स क्या होती है, विजय। लड़ाई मीन्स झगड़ा। शर्म मीन्स लज्जा। ठीक है, ये हो गए शब्दार्थ जो इस पाठ में आए थे, कुछ शब्द उनके अर्थ दिए गए हैं, ये हमने बता दिया आपको। और फिर उसके बाद है अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में सही विकल्प हैं, रिक्त स्थानक पूर्ति, प्रश्नोत्तर हैं। और यहाँ शब्द बोध में है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और बहुवचन। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स हम राइट करेंगे। अभी एक्सप्लेन किया है और अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको राइट नहीं करने हैं, वो हम आपको राइट करके और सेंड करेंगे। और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आपके अभ्यास प्रश्न को हम राइट करके भी दिखाएंगे, उत्तर को फिर आपको राइट करना है। अभी एक्सप्लेन बस किया हमने। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।